डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ना हो सकी। तैयारियां धरी की धरी रह गईं। लीगी MPAs मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में इंतजार करते रह गए। परवेज इलाही ने इजलास शुरू होने से पहले ही 16 मई तक मुलतवी कर दिया। कहा, अल्लाह ने शरीफों का चेहरा दिखा दिया। IG और चीफ सेक्रेटरी इनके चमचे हैं। चमचा लफ्ज छोटा है। तहरीक अदम एतमाद मैंने लानी है। हमजा शहबाज के हल्फ से मुतालिक फैसले के खिलाफ PTI और काफ लीग लाहौर हाई कोर्ट जा पहुंची। इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। हमजा शहबाज वजीर आजम और सदर को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ अपनाया, अदालत का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। हल्फ की मियाद मुकर्रर करना सदर और गवर्नर के ओहदे की तौहीन है। सिंगल बेंच का हल्फ से मुतालिक फैसला कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान से इल्जामात के सबूत मांगने का फैसला। पेशावर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब का रिकॉर्ड पैमरा से तलब। रिकॉर्ड मिलने के बाद नोटिस जारी किया जाएगा। हलीम आदिल शेख, खुर्रम शेख जमान और सेनेटर एजाज चौधरी के बयानात का रिकॉर्ड भी मांग लिया। नाअहली रेफरेंसेस पर 30 दिन में फैसला सुना देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रमेश कुमार को 6 मई तक दलाइल देने का हुक्म। कहा, इलेक्शन कमीशन मामले की शफाफ तहकीकात करेगा। तमाम फरीकैन को 6 मई तक जवाब जमा कराने का भी हुक्म। मुनहरिफ रुकन रमेश कुमार का कहना है कि 63A की बात की जा रही है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं। सबको एक जैसा नोटिस भिजवा दिया जाए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर। राजा रियाज की समरी स्पीकर को इरसाल। डेमोक्रेटिक ग्रुप के 13 अरकान ने नामजद किया। नूर आलम खान पार्लिमानी लीडर के तौर पर सामने आ गए। चौधरी हुसैन इलाही को काफ लीग के 3 अरकान ने अपोजिशन लीडर नामजद किया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ मंजूरी देंगे। विफाकी शरई अदालत का बड़ा फैसला। मुल्क में राइज सूदी निज़ाम को खिलाफ शरीयत करार दे दिया। फैसले में कहा कि बैंकों का कर्ज की रकम से ज़्यादा वसूल रहा है, ज़ुमरे में आता है। हर किस्म का इंटरेस्ट रबाही कहलाता है। कवानीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि हुकूमत जल्द अज जल्द फैसले को अमली जामा पहनाए। 5 से 6 माह में कवानीन बना सकती हैं। फैसले पर अमल दरामद के लिए सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे। सूद और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 865 पॉइंट्स तक की कमी। इंडेक्स 45,000 की सतह से नीचे आ गया। 44,872 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। रुपए की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 45 पैसे इजाफा। 185 रुपए 90 पैसे पर ट्रेड। जामे कराची खुदकुश हमला केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ। सिक्योरिटी इदारों का स्कीम 33 में बमबार के वालिद के घर पर छापा। लैपटॉप और दीगर अहम दस्तावेजात तहवील में ले ली गई। घर सील। हमला आवर के गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में फ्लैट की भी तलाशी ली गई। शानी बलोच का शौहर सहूलतकार निकला। कराची पुलिस का दावा, रिक्शा ड्राइवर बेकसूर करार। वैन ड्राइवर खालिद की गुलशन मेमार के कब्रिस्तान में तदफीन। पाकपतन में सफाकी महल्ला फरीद नगर में 7 साला बच्चा मुबैना ज्यादती के बाद जाँ बहक। मगवी को कज़न ने हवस का निशाना बनाने के बाद नहर में डुबो दिया। मुलजिम गिरफ्तार। लाश बरामद कर ली। चिन्योट में बाप ने 5 साला बेटी को कत्ल कर दिया। लालिया के इलाके में शाहिद की बीवी रूट कर मैके चली गई। मुलजिम ने सारा गुस्सा नूर फातिमा पर निकाल दिया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और मशरकी रिवायात का दिल फरेब सिंगार। रंग बिरंगी चूड़ियों के बिना ईद फीकी। दिलकश डिजाइन की खनकती चूड़ियों का जोरों शोर से एहतमाम जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।